नमस्कार दोस्तों, सक्सेसर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है सीटेट स्पेशल से एक टेस्ट सीरीज करेंगे जिसमें 10 प्रश्न शामिल होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के वर्तमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जाती है कि पहला, हमें समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियाँ पाई जा सकती हैं। दूसरा, में सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। तीसरा कह रहा है, वह बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। चौथा कह रहा है, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो आप लोग गेस करिए कि कौन सा होगा। देखिए, जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि विद्यार्थी की जो है तार्किक क्षमता के विकास के साथ साथ उसके सामाजिक विकास की प्रक्रिया को भी बल प्रदान करना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इन मूल तत्वों से परे नहीं है और स्वयं के द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के वर्तमान में यह बच्चों की सामूहिक भागीदारी एवं सक्रिय कार्यकुशलता की अपेक्षा करता है। इसलिए आपका जो है दूसरा आपका सही है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। पहला है सक्रिय अनुकूलन, दूसरा है पारस्परिक शिक्षण, तीसरा है संस्कृत निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास और चौथा है आपका अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो कौन सा गेस सही होगा, आप लोग गेस करिए। देखिए, जो वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत का जो है निहितार्थ है कि सहयोगात्मक समस्या समाधान। अर्थात क्या है कि बच्चे जो है अपने शिक्षक के निर्देशानुसार मतलब उनके निर्देश पर अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिन्हें उन्होंने पहले अपनी कक्षा में देखा है। इससे वह जो है अपने साथियों के साथ साथ अंतःक्रिया करते हैं एवं अपने निर्णय पर पहुंचते हैं एवं समस्या समाधान में क्या है एक दूसरे का लाभ प्राप्त करते हैं। ठीक है, पारस्परिक शिक्षण का लाभ प्राप्त करते हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा, इसमें जो है आपका दूसरा सही होगा, पारस्परिक शिक्षण। नंबर 3 आपका कह रहा है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरणों की ओर संकेत दे रही है। पहला कह रहा है औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, दूसरा कह रहा है पर औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा, तीसरा कह रहा है पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्तन, चौथा कह रहा है पूर्व औपचारिक चरण 2 व्यक्तित्व और विनिमय। तो इसमें क्या होगा, देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की जो अवस्था का जो सिद्धांत के अंदर कई अवस्थाओं का जिक्र किया गया है, उसमें जो है औपचारिक चरण की जो कानून और व्यवस्था के सिद्धांत के अंतर्गत यह वह मानता है कि जो विद्यार्थी को दिए गए कार्य यदि तर्क संगत ढंग से वितरित किए जाएं तो कार्य को का संपादन क्या होता है अधिक प्रभावशाली ढंग से होगा और उन विद्यार्थी आपस विचारधारा में को कानून और व्यवस्था वाली नैतिकता का क्या है विकास कर सकेंगे। इसलिए इसलिए आपका जो है पहला ऑप्शन सही होगा। ओके, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रितता व्यक्त की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, वह विकास कर रही है। पहला, नियमों के प्रति घृणा का, दूसरा स्वायत्तता का, तीसरा कह रहा है किशोरावस्था अक्खड़पन का और चौथा कह रहा है परिपक्वता का। ठीक है, देखिए जो है 14 वर्षीय जो देविका है अपने आंतरिक मनोभावों से प्रेरित है। ठीक है, वह अपनी क्रियात्मक एवं स्वनियंत्रित कर्तव्य की भावना को विकसित कर रही है ताकि प्रस्तुत कार्यों को न केवल बेहतर ढंग से संपादन किया जा सके बल्कि संपादित कार्य में भी कुशलता का क्या हो सके समावेश हो सके। ठीक है, इन समस्त गतिविधियों के अंतर्गत देविका के अंदर क्या है स्वायत्त के तत्व क्या है दृष्टिगोचर हो रहे हैं, इसलिए आपका दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है। पहला, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। दूसरा, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। तीसरा कह रहा है जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। चौथा कह रहा है कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए। देखिए जो है जॉन डेवी जो है विद्यार्थियों का क्या है सामाजिक व्यवस्था एवं मानदंड का प्रहरी मानते हैं। वह इन बातों में यकीन करते थे कि बिना विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होगा और बिना प्रचार प्रसार के सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है वो संपन्न नहीं होगी। इसलिए उनके अनुसार जो है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में क्या होना चाहिए सक्षम होना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आपका कौन सा सही होगा, दूसरा क्वेश्चन सही। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि भाषा और बोधन से समृद्धि विकार है। पहला है चलाघात अप्रेक्सिया, दूसरा है पठन विकल्प डिसलेक्सिया, तीसरा है वाक संबंध रोग एस्पेक्सिया, चौथा है भाषाघात। तो इसमें कौन सा सही होगा, आप लोग गेस करिए।
देखिए आपका क्या है, भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता को जो है अफेजिया कहा जाता है, ठीक है। और इससे जो पीड़ित छात्र है वो मौखिक रूप से सीखने और एवं अपने विचारों को अभिव्यक्त प्रदान करने में क्या करता है, कठिनाई का अनुभव करता है। इसलिए आपका चौथा सही होगा, क्या होगा, भाषा घात होगा, ठीक है। क्यों, देखिए सामान्यतः जो है मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की अगर क्षत से यह विकार उत्पन्न होता है तो क्या होता है कि मस्तिष्क में क्षत के कारण जो है बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः जो है अक्षमता को ही क्या कहते हैं, डिस्फेजिया कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा, चौथा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है। पहला, यह शोधाधारित नहीं है। दूसरा, विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। तीसरा, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं। चौथा, इसका कोई अनुभविक आधार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका कौन सा सही गेस करिए। तो इसमें जो है तीसरा सही होगा, ठीक है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं। क्यों, देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत की इसी अवधारणा पर आलोचना की जाती है कि यह ना तो किसी अनुभविक तथ्यों पर आधारित है और ना ही इस संदर्भ में किसी शोधकार को कार्यस्थ प्रदान किया गया है। देखिए इस सिद्धांत को जो कि इसी आधार पर भी आलोचना की जाती है कि विभिन्न विद्यार्थियों की जो बौद्धिक क्षमता है वो भिन्न भिन्न होती है और उनके विकास के लिए क्या है, भिन्न भिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा, तीसरा आपका सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। दूसरा, यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। तीसरा, यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। चौथा, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है। तो इसमें कौन सा सही होगा, आप लोग गेस करिए। कौन सा वैध नहीं माना जा सकता है, पहला। क्यों, देखिए बुद्धि का जो बहुआयामी होना जो है निश्चित तौर पर जिसे संभव है। क्यों, क्योंकि देखिए बहुआयामी बुद्धि होने के कारण ही जिसे कई लोगों में कई प्रकार के कौशलों में निपुण होते हैं वो। लेकिन सवाल उठता है कि जिसे ऊपर जो तथ्य दिए गए हैं कि कुछ लोगों के संदर्भ में ही सही हैं। क्यों, क्योंकि बहुमत में यदि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, विशिष्ट परीक्षण के अंतर्गत विभिन्न बुद्धियों को क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए जो है आपका जो पहला है कि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, ये आपका क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद पहला लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। दूसरा कह रहा है हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होता है। तीसरा कह रहा है अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। चौथा कह रहा है लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा, आप लोग गेस करिए। तो 9वां का जो है आपका चौथा सही होगा कि कक्षा में विद्यार्थियों के विविध भेद क्या है, लाभकारी हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को क्या करते हैं, उन्मुख करते हैं या प्रवृत्त करते हैं। क्योंकि देखिए कक्षा में विद्यार्थियों के ज्ञान की सीमा को बढ़ाना और सामाजिकरण की प्रक्रिया का जो है प्रारंभिक पठन पाठन होता है, न कि उसमें सामाजिकरण को विकसित रूप दिया जाता है। विद्यार्थियों के मध्य जब विभेद की स्थिति पैदा होती है तो वह अध्यापक की तरफ ज्ञान हेतु क्या रहेंगे, उन्मुख रहेंगे या सीखने के लिए तैयार रहेंगे और अध्यापक भी जो है उनमें संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में क्या रहेगा, प्रवृत्त रहेगा, ये कर पाएगा। तो इसलिए इसमें आपका 9 का चौथा क्वेश्चन, आपका चौथा आंसर जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि पहला, राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। दूसरा, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। तीसरा कह रहा है विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अवलेखन हेतु अध्यापकों को प्रेरित किया जा सके। चौथा कह रहा है विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अब प्रेरित हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 10 का गेस करिए कि आप लोग कौन सा सही होगा। तो इसका दूसरा सही होगा कि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। क्यों, देखिए किसी भी विद्यालय का जो मूल उद्देश्य है कि विद्यार्थियों के सामाजिक विकास की प्रारंभिक प्रक्रिया को क्या करें, मजबूत करना और उनमें उनके तर्क की क्षमता का विकास करना या पैदा करना, जिसके माध्यम से कोई भी विद्यालय जो है विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास की प्रक्रिया को जो है बल प्रदान करने में सहायक होता है। इसी आधार पर जो है विद्यालय आधारित जो आकलन पद्धति को है प्रारंभ किया गया था। तो इसलिए आपका कौन सा 10 का सही होगा, दूसरा आपका सही होगा, ठीक है। और आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों तक इसे शेयर कर दीजिए और जल्दी ही आप लोगों के लिए हिंदी की भी क्लासें प्रारंभ की जाएंगी। और जो ये टेस्ट सीरीज़ है ये आपका रेगुलर 10 प्रश्नों का या 20 प्रश्नों का आता रहेगा।
तो अगर आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो भी, और अगर आप नई नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो आप चैनल पे ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।